ब्रेन रूट्स आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम पत्थरों में लिखी एक कहानी को समझने जा रहे हैं, द स्टोरी ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर इन इंडिया। जरा सोचिए, अगर एक एम्पायर को यह दिखाना हो कि वो यहाँ हमेशा के लिए है, तो वो कैसे दिखाएगा? ब्रिटिश के लिए भारत में इमारतें बनाना सिर्फ ब्रिक एंड मोर्टर का काम नहीं था। नहीं, ये पावर का एक स्टेटमेंट था, एक ऐसा पॉलिटिकल मैसेज जो चीख चीख कर कह रहा था, वी आर हियर टू स्टे। देखिए, उनकी जर्नी की शुरुआत तो साधारण बंगलों से हुई थी, लेकिन जैसे जैसे उनकी पॉलिटिकल ग्रिप मजबूत होती गई, उनकी बिल्डिंग्स भी ग्रैंड होती चली गई। बेसिकली उनका आर्किटेक्चर उनकी बढ़ती हुई डोमिनेंस का एक आईना बन गया। तो चलिए पहले मेजर फेज की बात करते हैं। यह है लेट 19th सेंचुरी का दौर, और स्टाइल का नाम है द इंडो गॉथिक स्टाइल। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक आर्किटेक्चरल खिचड़ी की तरह समझना। ब्रिटिश और इंडियन स्टाइल्स का एक शानदार और बहुत ही कॉन्फिडेंट ब्लेंड। तो ये इंडो गॉथिक या इंडो सैरासेनिक स्टाइल आखिर है क्या? वेल, ये एक सोची समझी कोशिश थी जिसमें इंडियन, पर्शियन और यूरोपियन गॉथिक डिजाइन को मिक्स किया गया था। हाँ, देखने में ये थोड़ा कह सकते हैं कियोटिक लग सकता है, लेकिन इसका मैसेज बड़ा पावरफुल था। मैसेज ये था कि देखो, ये एक ऐसा एम्पायर है जो अलग अलग कल्चर्स को अपनी पावर के नीचे ला सकता है। और ये सिर्फ दिखावे की बात नहीं थी, अ बिग नो। ब्रिटिश अपने साथ कंस्ट्रक्शन में एक रेवोल्यूशन लेकर आए थे। देखिए, पहले जो पुरानी भारतीय इमारतें थी वो मोटी भारी दीवारों पर टिकी होती थी, लेकिन ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया स्टील और कंक्रीट फ्रेम्स। अब इससे क्या हुआ? इसका मतलब था कि अब वो पतली दीवारों के साथ ज्यादा ऊंची और हल्की बिल्डिंग्स बना सकते थे। ये एकदम गेम चेंजर था। तो इसके की फीचर्स क्या थे? सबसे पहले पॉइंटेड आर्चेस, जो यूरोपियन गॉथिक आर्किटेक्चर का एक सिग्नेचर एलिमेंट है। दूसरा, ग्राउंड प्लान अक्सर क्रूसीफॉर्म होता था। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर बिल्डिंग को ऊपर से देखें तो वो एक क्रॉस जैसी दिखेगी। यह डिजाइन चर्च आर्किटेक्चर से लिया गया था। इसके अलावा बड़ी बड़ी स्टेन ग्लास विंडोज और एक बहुत ही बिजी यानी भरी हुई डेकोरेशन। आपको एक ही बिल्डिंग में डोम्स, स्पायर्स, मिनरेट्स सब कुछ एक साथ मिल जाएगा। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल, इसी ताजमहल ऑफ द ब्रिटिश राज भी कहते हैं। अब इसमें देखिए, मुगल्स की तरह मकराना मार्बल यूज हुआ है, लेकिन जो इसका बड़ा सा डोम है वो प्योरली यूरोपियन है। और सबसे कमाल की बात, बिल्कुल टॉप पर है द एंजल ऑफ विक्ट्री, जो हवा के साथ घूमती रहती है, जैसे ये एम्पायर की हमेशा देखने वाली आंख हो। क्या सिंबलिज्म है! लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। साल था 1911। ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि अब कैपिटल कलकत्ता नहीं, दिल्ली होगी। और इस एक डिसीजन के साथ आर्किटेक्चर के सारे नियम बदलने वाले थे। अब सोचिए, एक नई कैपिटल तो उसे एक नई पहचान भी तो चाहिए, है ना? तो अचानक से वो बिजी विक्टोरियन स्टाइल पुराना क्यों लगने लगा? इसलिए क्योंकि अब मैसेज बदल चुका था। अब सिर्फ शानो शौकत नहीं दिखानी थी, अब दिखानी थी अनडिस्प्यूटेड अथॉरिटी, एक सॉलिड ऑर्डर और ऐसी परमानेंस जो सदियों तक कायम रहे। और यहीं से शुरुआत होती है दूसरे बड़े फेज की, द नियो रोमन आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली। ये एक बहुत ही कॉन्शियस शिफ्ट था, एक क्लासिकल, मॉन्यूमेंटल और डिसिप्लिन्ड ऑर्डर की तरफ। एडविन लुथियंस और हर्बर्ट बेकर का मिशन साफ था, एक ऐसा शहर बनाना जो हजारों साल तक याद रखा जाए। तो उनकी स्ट्रेटजी क्या थी? नंबर 1, सिंपल लाइंस। उन्होंने पॉइंटेड आर्चेस को हटाकर ग्रैंड सर्कुलर आर्चेस और लंबी लंबी कॉलोनेड्स यानी खंभों की कतारें यूज की। नंबर 2, उन्होंने एक नया पिलर डिजाइन किया जिसे कहते हैं द दिल्ली ऑर्डर। इसका जो टॉप पार्ट यानी कैपिटल है वो एक घंटी, एक बेल मोटिव से इंस्पायर्ड था। और सबसे ब्रिलियंट मूव, राष्ट्रपति भवन का जो डोम है वो सांची स्तूपा से इंस्पायर्ड था। ये एक जबरदस्त पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। ये इंडिया के एंशिएंट पास्ट को रिस्पेक्ट दिखाने जैसा था, जैसे ब्रिटिश रूल इंडियन हिस्ट्री का ही एक नेचुरल कंटिन्यूएशन हो। तो चलिए अब इन दोनों इंपीरियल स्टाइल्स को आमने सामने रखते हैं। ये एक आर्किटेक्चरल फेस ऑफ है, गॉथिक वर्सेस रोमन। एक तरफ है हमारा इंडो गॉथिक स्टाइल, ये थोड़ा शोई है, काफी डिटेल्ड है, थोड़ा वाइल्ड भी है, अपनी हाइब्रिड पावर को फ्लॉन्ट कर रहा है, जैसे मुंबई का विक्टोरिया टर्मिनस। और दूसरी तरफ है नियो रोमन, ये बिल्कुल शांत है, डिसिप्लिन्ड है, क्लासिकल है, एक टाइमलेस अथॉरिटी का मैसेज दे रहा है, जैसे दिल्ली का पार्लियामेंट हाउस।
एक तरफ पॉइंटेड आर्चेस है तो दूसरी तरफ सर्कुलर आर्चेस। दोनों का मकसद ही अलग था। तो इस पूरी चर्चा का कंक्लूजन क्या है? देखिए, ये जो पूरी आर्किटेक्चरल जर्नी है ना, असल में ये ब्रिटिश रूल का पूरा इतिहास है जो पत्थरों में लिखा गया है। चलिए इस पूरे एवोल्यूशन को एक बार रिवाइज करते हैं। 18th सेंचुरी में था पैलेडियन या नियो क्लासिकल स्टाइल, जिसका फोकस था ऑर्डर और सिमेट्री पर। फिर 19th सेंचुरी में आया इंडो गॉथिक, जिसका मेन फोकस था हाइब्रिडाइजेशन और शानो शौकत पर। और आखिर में 20th सेंचुरी में नियो रोमन स्टाइल ने मॉन्यूमेंटैलिटी और पावर को प्रोजेक्ट किया। तो सबसे जरूरी बात यह है कि मुंबई के पॉइंटेड आर्चेस से लेकर दिल्ली के ग्रैंड सर्कुलर कॉलम्स तक ये जो पूरी आर्किटेक्चरल लेगेसी है, ये उस दौर का एक विशाल पत्थर पर उकेरा गया रिकॉर्ड है, जब दो सिविलाइजेशंस, दो सभ्यताएं एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई थीं। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।